नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। काफी समय उपरांत हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं कि वीडियो नहीं बना पाए। जैसा कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि डॉक्टर से कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए। डॉक्टर तभी आपका इलाज अच्छा कर सकता है जब आप सारी बात अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताएं। ठीक ऐसे ही अपने वकील को भी आपको सभी बातें बतानी चाहिए। अपने वकील से कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि कई दफा हमें लगता है कि ये एविडेंस हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है, या इस एविडेंस का कुछ होगा नहीं। आपको अपने केस से संबंधित छोटी छोटी जानकारी अपने वकील साहब को जरूर बतानी चाहिए। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं अधिवक्ता प्रदीप सचदेवा जी से, उनसे जानते हैं। शर्मा जी, ये जो कहावत है डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। हाँ जी। अभी रिसेंटली हमारे पास एक मैटर चल रहा है 2019 से, जो कि मैटर पेंडिंग है CRPC 125 का, जो कि हमारे क्लाइंट की वाइफ ने उसके ऊपर डाला था जी। उसमें हुआ यूं कि जो मेंटेनेंस डिनाई करने के क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं, एक तो होता है एडल्ट्री सबसे पहला, फिर कैपेबल टू अर्न, उसका भी वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं हम तक ला पाया। उसके पास एडल्ट्री से रिलेटेड एक एविडेंस था, जो कि उसकी वाइफ थी, उसको डायरी लिखने का शौक था। अच्छा। वो डेली अपनी जो भी है दिनचर्या वगैरह है वो अपनी डायरी में नोट करती थी। वो डायरी उसके पास थी। तो ये डायरी पे जो दिनचर्या जो नोट करती थी, वो शादी के बाद करती थी कि शादी से पहले करती थी? वो शादी के बाद करती थी, उस पर भी आऊंगा मैं सारी डिटेल पे जी। तो पहले इसी को सोल्व करते हैं, जो आपकी क्वेरी है कि डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। हाँ जी। पहले उस पर करते हैं। उसमें हुआ यूं कि उसके पास वो डायरी थी, हमारे क्लाइंट के पास, लेकिन आज तक उसने वो डायरी हमें दिखाई नहीं, जो कि उसके एडल्ट्री के प्रूफ उसके अंदर बिल्कुल साफ साफ। यानी कि जो हस्बैंड है, उसकी जो वाइफ है, वो अपने वैवाहिक घर में पति के साथ रहते हुए भी डायरी लिखती थी? जी, डायरी लिखती थी, और जो भी उसके मूवमेंट्स थे उसके बॉयफ्रेंड के साथ, अच्छा। वो सारे उसके अंदर नोट किए हुए थे उसने अपनी हैंडराइटिंग के अंदर। अच्छा। तो और क्लियर एक एक इंसिडेंट उसमें मेंशन किया हुआ था कि मैं कब मिली, कहाँ रुकी, क्या क्या हुआ, सब उसके अंदर उसने, लड़की ने मेंशन किया हुआ था। लेकिन हमारे क्लाइंट ने वो शर्म के मारे कि भाई मेरी वाइफ की इंसल्ट ना हो जाए, हमें वो डायरी आज तक दिखाई नहीं। 2019 से केस पेंडिंग है, वो डायरी हमें दिखा रहा है 2024 में। तो ये अब जो ये, है हाँ, अब जो है वो डायरी हमें ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उस पर भी आऊंगा मैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको एक सेक्शन भी बताएंगे जिसमें कि इस स्टेज पे वो डायरी ऑन रिकॉर्ड कैसे आए। ये भी एक बड़ा पॉइंट बन गया, लीगल पॉइंट। तो ये आपको कब पता चला कि लड़की जो है वो डायरी लिखती थी? ये हमें हमारे क्लाइंट ने भी नहीं बताया, उसके फादर ने बताया। जब उसके फादर हमसे मिलने आए तो हमने पूछा कि भाई आप कोई डॉक्यूमेंट तो लेके आओ कि वो वर्किंग है या उसके एजुकेशन से रिलेटेड कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई एडल्ट्री से रिलेटेड कोई प्रूफ तो लेके आओ, ताकि हम उसे लगा के कोर्ट में आपके फेवर में कुछ कर सकें। तो उसके फादर ने बताया कि ऐसी एक डायरी हमारे पास है। वो भी उस लड़के ने नहीं बताया, शर्म के बारे, उसके फादर ने बताया। फिर वो जो डायरी जब हमारे सामने आई तो हम तो हैरान रह गए कि ऐसा भी कोई लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। और फिर एक पॉइंट ये परेशानी कि इस स्टेज पे, जबकि डिफेंस एविडेंस का टाइम है, उस स्टेज पे हमने प्लीडिंग में कभी मेंशन नहीं कर रखा उस डायरी के बारे में। प्लीडिंग में कोई ऐसी बात नहीं मेंशन कर रखी, इस स्टेज पे ऑन रिकॉर्ड कैसे लेके आए? ये सबसे बड़ी लो पॉइंट था। इसलिए सबसे पहले तो ये अपने वकील से और डॉक्टर से कोई भी बीमारी है, सच है, वो छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके फेवर की चीज है।
अब वही है, डॉक्टर भी इलाज कर रहा है, उसको दर्द कहीं और हो रहा है और इलाज कहीं और का हो रहा है, तो उसको बताना चाहिए कि मुझे यहाँ दर्द है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही वकील से भी कोई भी एविडेंस की भी मेरे पास ये एविडेंस है, कम से कम लेके आओ। उसको कोर्ट में लगाना है नहीं लगाना, ये आपके एडवोकेट के ऊपर है कि वो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लेकिन एटलीस्ट उनको बता देना चाहिए कि आपके पास ये चीज भी है, कि आपके केस में ये फैक्ट्स भी हैं। तो आप ये बताएं कि किस स्टेज पे वो डायरी आपको मिली, और क्या उसमें इंट्री मेंटेनेंस ग्रांट हो चुका था? उसमें जब वो मैटर हमारे पास आया था, उसमें एंट्री मेंटेनेंस ऑलरेडी ग्रांट हो रखा था, जिसकी हमने हाई कोर्ट में अपील भी की थी, जो कि स्टेट था। लेकिन जब हमारे पास ये डायरी आई, उससे पहले हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि भाई जो है, आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो कि एस्टेब्लिश कर सके कि वो अडल्ट्री में है, तो उसका इंट्रीम जो है कंटिन्यू रखा था और एविडेंस के लिए बोला था। अब पिटिशनर एविडेंस भी क्लोज हो गया, उसके बाद हमारे नॉलेज में आया कि ऐसी कोई डायरी भी है। फिर हमने एक एप्लीकेशन मूव की उस डायरी को ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए, और जो पिटिशनर एविडेंस है वो दोबारा से रीओपन करने के लिए। तो रीओपन हुआ, उसके अंदर हमने वो डायरी कन्फ्रंट कराई। इसमें भी वो जो लड़की है, वो उसने गेम खेला कि उसने डिनाई कर दिया कि मेरी हैंडराइटिंग है ही नहीं। अब यहाँ से एक परेशानी और खड़ी हो गई कि उसने मना कर दिया कि उसकी हैंडराइटिंग नहीं है। अब हैंडराइटिंग मैच कैसे करवाएं? उसकी उसके लिए आपने क्या किया? उसकी स्टैंडर्ड जो है हैंडराइटिंग, वो कहाँ से मंगवाएं? उसके लिए फिर हमने एक एप्लीकेशन मूव की सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 में। ये आप फैमिली कोर्ट एक्ट जी में, उसके अंदर जो फैमिली कोर्ट को पावर है कि वो अपना प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती है। उसमें हमने एप्लीकेशन मूव की कि हम जो है अपने डिफेंस एविडेंस के अंदर इसकी जो डायरी है उसकी हैंडराइटिंग मैच कराना चाहते हैं उसकी आंसर शीट से, जो कि उसने बीएड की थी लड़की ने। ये एडमिटेड फैक्ट था कि बीएड उसने की हुई है। उसकी बीएड की जो आंसर शीट थी एग्जाम्स की, वो हमने यूनिवर्सिटी से मंगवाई, जो कि काफी मुश्किल रहा। हमें उस एप्लीकेशन के ऊपर काफी बार आर्गुमेंट हुआ, कई सारी डेट्स लगी। हाई कोर्ट ने टाइम बाउंड भी किया कि आप 4 मंथ्स के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करें। तब जाके वो डेली हियरिंग पे केस लगा और डेली आर्गुमेंट हुई उसके ऊपर। एटलीस्ट हमें उसके अंदर सफलता मिली और कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को नोटिस करके आंसर शीट्स मंगाई और फिर उससे वो हैंडराइटिंग जो है हमने मैच करवाई, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड हैंडराइटिंग वही है एडमिटेड, और डायरी से उसकी मैच करवाई, जो कि अब मैच होने की रिपोर्ट आ चुकी है आज की डेट में। और जो केस है वो पूरा का पूरा रेस्पोनेंट के यानी कि हमारे क्लाइंट के फेवर में आ चुका है। अब बस उसके ऊपर फाइनल आर्गुमेंट बाकी है। बाकी जो उसके ऊपर डिसीजन होगा वो आपको इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बताएंगे। लेकिन जो इसके अंदर लॉ पॉइंट निकल के आया कि हैंडराइटिंग मैचिंग के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। और इस स्टेज पे उस प्लीडिंग्स को, उस डायरी को ऑन रिकॉर्ड ले सकते हैं। हमने एग्जिबिट करी उसके एविडेंस के ड्यूरिंग एविडेंस। तो जो कोर्ट है उसके पास सेक्शन 10 के अंदर पूरी पावर है कि वो अपना प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। और एक इससे रिलेटेड वेरियस जजमेंट्स भी हैं कि जो एविडेंस एक्ट के फुल फ्लैज जो रूल्स हैं वो फैमिली कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होते। यानी कि आपका ये कहना है कि सीआरपीसी और सीपीसी के जितने भी प्रावधान है वो पूरी तरह फैमिली कोर्ट सीआरपीसी सीपीसी के नहीं, एविडेंस एक्ट के, ठीक है। वो सारे प्रावधान फैमिली कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं होते, मतलब स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं होते। एप्लीकेबल तो होते हैं लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं होते। तो जो इसमें हैंडराइटिंग मैच करनी थी, तो वो हैंडराइटिंग मैच क्या कोर्ट आपने एक्सपर्ट से करवाती है कि जहां आप प्राइवेट भी कर सकते हो? ये जो पावर होती है वो कोर्ट के ऊपर ही होती है कि अगर कोर्ट डायरेक्शन करे कि भला भला कोई लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है जो कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, उनको अपॉइंट कर सकती है। उसकी फीस देने के लिए आपको डायरेक्शन दी जा सकती है। हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी मेंशन किया था कि जो भी उसकी फीस होगी वो हम पे करने के लिए एग्री हैं। तो और कोई गवर्नमेंट लैब से भी कोर्ट करवा सकती है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है।
हमारे केस के अंदर कोर्ट ने हमें ही डायरेक्शन किया था कि आप जो भी है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अपने लेके आओ और उनसे आप हैंडराइटिंग मैच करवाओ। अब जो है पिटिशनर साइड से भी एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आएंगे जो कि हमारे वाले हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये जो आंसर शीट है जो आपने यूनिवर्सिटी से निकलवाई है कोर्ट के डायरेक्शन से, क्या और भी कोई डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट ने मंगवाया है कि उसकी हैंडराइटिंग मैच की जाए? हाँ जी, हाँ। हमने जो उसका एडमिशन फॉर्म था बीएड का वो भी मंगवाया था कि एडमिशन फॉर्म पे भी उसकी हैंडराइटिंग हो सकती है, और उसके बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर भी उसकी हैंडराइटिंग हो सकती है, वो भी हमने मंगवाई थी। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई कि बैंक, यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज था जहाँ उसका एडमिशन फॉर्म था, उन्होंने डिनाई कर दिया कोर्ट को कि जो ओरिजिनल है हम वो नहीं देंगे, इसकी सिर्फ कॉपी देंगे। तो कोर्ट ने जो है हैंडराइटिंग मैचिंग के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही ऑन रिकॉर्ड रखने की डायरेक्शन दी। ये हमने रिक्वेस्ट की थी ओरली आर्गुमेंट के टाइम पे। तो यानी कि आपका ये कहना है कि जो भी हैंडराइटिंग मैच होगी वो ओरिजिनल शीट से ही होगी, ओरिजिनल जो भी होगा उससे होगी। हाँ जी, जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसी से ही जो स्टैंडर्ड हैंडराइटिंग उसकी निकल के आई, और जो डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग है दोनों ओरिजिनल ही ऑन रिकॉर्ड थे, उसी से ही वो मैचिंग होगी। इसलिए हमने जो है अलग से एक एप्लीकेशन मूव करके रिक्वेस्ट करी थी। उस पर भी काफी लंबे आर्गुमेंट्स हुए थे कि ओरिजिनल क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फ्लो वगैरह, उसकी स्पेसिंग वगैरह सब चीज मैच करनी पड़ती है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को। इस वजह से हमने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही ऑन रिकॉर्ड रखने के लिए काफी प्रेस किया था, जो कि एट लास्ट ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बात को माना। हम भी अप्रिशिएट करेंगे, कोर्ट को काफी थैंक्स करेंगे इसलिए कि उन्होंने ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड रखवाए। ठीक है, तो देखा दोस्तों आपने, जैसा कि अधिवक्ता प्रदीप सचदेवा जी ने बताया कि कभी भी अपने वकील से या डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। सच झूठ जो कुछ भी है वो साफ साफ बताना चाहिए। इसी से आपकी बीमारी का इलाज होगा, चाहे वो बीमारी शारीरिक कह लो या केस से संबंधी बीमारी समझ लो, उसी से आपकी ये बीमारी ठीक होगी। तो जल्द ही हम दूसरी वीडियो किसी और टॉपिक पे बनाएंगे, और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे कोई वीडियो बनानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं।